ईश्वर को लेकर जाल साजे। अब जबकि हम मज़हब को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, हम वापस मज़हब और विज्ञान के रिश्ते की पड़ताल कर सकते हैं। इस रिश्ते की दो अतिवादी व्याख्या है। एक दृष्टि कहती है कि विज्ञान और मज़हब कट्टर दुश्मन है, और यह कि आधुनिक इतिहास की रचना मजहबी अंधविश्वासों के खिलाफ वैज्ञानिक ज्ञान के जानलेवा संघर्ष से हुई थी। समय के साथ साथ विज्ञान के प्रकाश ने मजहब के अंधेरे को हटाया और दुनिया उत्तरोत्तर पंथ निरपेक्ष, तर्कशील और समृद्ध होती गई। लेकिन यद्यपि कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां निश्चय ही मजहबी रूढ़ियों का उन्मूलन करती है, फिर भी यह प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं है। उदाहरण के लिए मुस्लिम रूढ़ि यह मानती है कि इस्लाम की स्थापना मोहम्मद पैगंबर द्वारा 7वीं सदी में अरब में की गई थी, और इस बात के पक्ष में पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान को मुनासिब इंसानी संस्थाएं रचने के लिए हमेशा मजहबी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करते हैं कि दुनिया किस तरह काम करती है, लेकिन इस बात को निर्धारित करने की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है कि मनुष्य को किस तरह आचरण करना चाहिए। विज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन क्या अपराधियों को उनका श्वास अवरोध करके मारना उचित है? इस तरह के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, ये विज्ञान नहीं जानता। केवल मजहब ही हमें जरूर मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। इसलिए वैज्ञानिक जो भी व्यावहारिक योजना हाथ में लेते हैं वो धार्मिक विवेक पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यांस नदी पर थ्री जॉर्जेस बांध के निर्माण को लें। जब चीन की सरकार ने 1992 में इस बांध के निर्माण का फैसला किया, तो भौतिक विज्ञानी इस बात का हिसाब लगा सके कि इस बांध को कितना दबाव झेलना होगा। अर्थशास्त्री भविष्यवाणी कर सके कि इस पर संभावित रूप से कितना खर्च होगा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अनुमान लगा सके कि यह कितनी विद्युत का उत्पादन करेगा। लेकिन सरकार के लिए अतिरिक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी था। बांध के निर्माण से 200 वर्ग मील से ज़्यादा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसकी जड़ में कई गांव और कस्बे, हजारों पुरातात्विक स्थल और अनूठे भूदृश्य तथा प्राकृतिक बसेरे आते थे। 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त की कगार पर पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बांध सीधे सीधे नदी में पाए जाने वाली चीन की डॉल्फिनों के लोभ का कारण बना था। थ्री जॉर्जेस बात के बारे में आपका निजी तौर पर जो भी सोचना हो, यह बात स्पष्ट है कि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक मसला होने की बजाय एक नैतिक मसला था। भौतिकी से संबंधित कोई भी प्रयोग, अर्थव्यवस्था संबंधी कोई भी आदर्श और कोई भी गणितीय समीकरण इस बात का निर्धारण नहीं कर सकता कि हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन और अरबों युआन की कमाई एक प्राचीन पैगोडा या चीन की नदी में पाए जाने वाले डल्फिनी को रक्षा करने से ज़्यादा मूल्य रखते हैं या नहीं। नतीजतन चीन अकेले वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर काम नहीं कर सकता। इसके लिए किसी मजहब या विचारधारा की भी ज़रूरत है। कुछ लोग इसके एकदम विपरीत छोर पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं विज्ञान और मजहब पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करता है, जबकि मजहब मूल्यों के बारे में बात करता है, और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। मजहब के पास वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में कहने लायक कुछ नहीं है, और विज्ञान को मजहबी आस्थाओं को लेकर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अगर पोप यह मानता है कि मानव जीवन पवित्र है और इसलिए गर्भपात एक पाप है, तो जीव विज्ञानी इस दावे को न तो सच साबित करते हैं न नकार सकते हैं। पोप के साथ एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर बहस करने के लिए हर जीव वैज्ञानिक का स्वागत है, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर जीव विज्ञानी इस बहस में भाग नहीं ले सकता। यह दृष्टिकोण समझदारीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह मजहब को गलत ढंग से समझाने वाला है। यद्यपि विज्ञान निश्चयी तथ्य के आधार पर चलता है, मजहब भी अपने को कभी नैतिक मतों तक सीमित नहीं रखता। मजहब भी जब तक कोई तथ्यात्मक दावे पेश नहीं करता, तब तक वो भी हमें कोई व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं करा सकता, और यही पर वह विज्ञान के साथ टकरा सकता है। बहुत से मजहबी मतों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से उनके नैतिक सिद्धांत नहीं होते, बल्कि यह इस तरह के तथ्यात्मक वक्तव्य होते हैं जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा को उसके पापों के लिए मृत्यु के बाद दंड भोगना होता है। बाइबिल का लेखन मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि एक देवता द्वारा किया गया था। पोप से कभी चूक नहीं होती। ये सारे के सारे तथ्यात्मक दावे हैं। सबसे ज़्यादा उग्र बहसों में से ज़्यादातर बहसों में
और विज्ञान तथा मजहब के बीच की बहुत सी तकरारों में नैतिक मतों की बजाय इसी तरह के तथ्यात्मक दावे शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए गर्भपात को ही लें। धर्मपरायण ईसाई अक्सर गर्भपात का विरोध करते हैं, जबकि बहुत से उदारवादी इसका समर्थन करते हैं। इसमें सबसे विवादास्पद मुद्दा नैतिक होने की बजाय तथ्यात्मक ही है। उदारवादी और ईसाई दोनों ही मानव जीवन की पवित्रता में विश्वास करते हैं और दोनों की हत्या को एक जघन्य अपराध मानते हैं, लेकिन कुछ जैविक तथ्यों को लेकर उनके बीच मतभेद है। मनुष्य के जीवन की शुरुआत गर्भधारण के छेद से होती है, जन्म के समय से होती है, या इनके बीच के किसी बिंदु पर होती है। निश्चय ही कुछ इंसानी संस्कृतियाँ यह मानती है कि जीवन की शुरुआत तो जन्म के साथ तक नहीं होती। कालाहारी रेगिस्तान के कुंग और आर्कटिक के बहुत से एस्किमो समूहों के मुताबिक मनुष्य के जीवन की शुरुआत केवल तभी होती है जब शिशु का नामकरण संस्कार कर दिया जाता है। जब शिशु का जन्म होता है तो परिवार उसका नामकरण करने से पहले कुछ समय इंतजार करता है। अगर वे उस शिशु को अपने पास न रखने का फैसला कर लेते हैं तो वे उसको मार डालते हैं। यह काम अगर उन्होंने नामकरण संस्कार के पहले किया होता है तो इसको हत्या नहीं माना जाता। इस तरह की संस्कृतियों के लोग उदारवादियों और ईसाइयों में इस मामले में सहमत हो सकते हैं कि मानव जीवन पवित्र है, लेकिन तब भी वे शिशु हत्या को अनदेखा करते हैं। जब मजहब अपना विज्ञापन करते हैं तो वे अपने सुंदर मूल्य पर बल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारीक अक्षर में दर्ज किए गए तथ्यात्मक वक्तव्यों के पीछे कहीं ईश्वर छिपा होता है। कैथोलिक मजहब खुद को सार्वभौमिक प्रेम और करुणा के मजहब के रूप में बेचता है। क्या ही अद्भुत बात है, इस पर भला किसको आपत्ति हो सकती है। लेकिन तब फिर सारे मनुष्य कैथोलिक क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इस बारीक इबारत को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैथोलिक मजहब उस पोप के अंधानुसरण की मांग भी करता है जिससे कभी कोई चूक नहीं होती। तब भी नहीं जब वो अपने अनुयायियों को धर्म युद्ध में जाने और विधर्मियों को खूंटे से बांध कर जला देने का आदेश देता है। इस तरह के व्यावहारिक निर्देश का पता सिर्फ नैतिक मतों से नहीं चलता, इसकी बजाय वे नैतिक मतों को तथ्यात्मक वक्तव्यों के साथ मिलाने के नतीजे होते हैं। जब हम फलसफे के हवाई लोक से नीचे उतरते हैं और ऐतिहासिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मजहबी किस्मों के लगभग हमेशा ही तीन हिस्से होते हैं। एक, नैतिक मत जैसे कि मानव जीवन पवित्र है। दो, तथ्यात्मक वक्तव्य जैसे कि मानव जीवन की शुरुआत गर्भधारण के छेद से ही हो जाती है। तीन, नैतिक मतों के साथ तथ्यात्मक वक्तव्यों को मिलाने के नतीजे में उत्पन्न इस किस्म के दिशा निर्देश की आपको गर्भधारण के एक दिन बाद भी कभी भी गर्भपात की छूट नहीं देनी चाहिए। मजहब के नैतिक मतों का खंडन करने या उनकी पुष्टि करने की कोई काबिलियत विज्ञान में नहीं है, लेकिन मजहबी तथ्यात्मक वक्तव्य के बारे में कहने के लिए वैज्ञानिकों के पास बहुत कुछ है। इस तरह से तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने के मामले में जीव विज्ञानी पुरोहितों से ज़्यादा योग्य हैं। जैसे क्या गर्भधारण के एक सप्ताह बाद भ्रूण में स्नायुविक तंत्र उत्पन्न हो जाता है? क्या वे पीड़ा महसूस कर सकते हैं? स्थितियों को और भी स्पष्ट करने के लिए हम गहराई में जाकर एक ऐसे वास्तविक ऐतिहासिक उदाहरण को जांचते हैं जिसके बारे में आपको मजहबी विज्ञापनों में बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन जिसका अपने वक्त में बहुत अधिक सामाजिक और राजनीतिक असर हुआ था। मध्ययुगीन यूरोप में पोप व्यापक राजनीतिक वर्चस्व की स्थिति में होते थे। जब कभी यूरोप में कोई विवाद भड़क उठता था तो ये पोप उस मुद्दे के निपटारे के अधिकार का दावा करते थे। अपने इस अधिकार के दावे को सिद्ध करने के लिए वे यूरोपियनों को लगातार कॉन्स्टेंटिन के दान की याद दिलाया करते थे। इस किस्से के मुताबिक 30 मार्च 315 को रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने एक शाही फरमान पर हस्ताक्षर कर पोप सिल्वेस्टर फर्स्ट और उसके उत्तराधिकारियों के लिए रोमन साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से का चिरस्थायी नियंत्रण सौंप दिया था। पोप इस बेशकीमती दस्तावेज को अपने अभिलेखागार में संभाल कर रखते थे और जब कभी उनको किन्हीं महत्वाकांक्षी राजकुमारों, झगड़ालू नगरों या विद्रोही किसानों के विरोध का सामना करना पड़ता था तो वे इस दस्तावेज का इस्तेमाल करते थे। मध्ययुगीन यूरोप के लोगों के मन में शाही फरमानों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी और उनका विश्वास था कि कोई भी दस्तावेज जितना ही पुराना होता है उतना ही ज़्यादा वो प्रामाणिक और शक्तिशाली होता है।
उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि राजा और सम्राट ईश्वर के प्रतिनिधि थे। कॉन्स्टेंटीन विशेष रूप से श्रद्धा का पात्र था क्योंकि उसने रोमन साम्राज्य को पैगन की दुनिया से एक ईसाई साम्राज्य में बदल दिया था। अगर वर्तमान युग की किसी नगरपालिका परिषद की आकांक्षाओं और स्वयं महान सम्राट कॉन्स्टेंटीन द्वारा जारी फरमान के बीच कोई टकराव की स्थिति पैदा होती थी तो मध्ययुगीन यूरोप के लोगों के लिए यह स्वाभाविक लगता था कि उस प्राचीन दस्तावेज की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए पोप जब कभी किसी राजनीतिक विरोध का सामना करता था तो वह फर्माबरदारी की मांग करता हुआ कॉन्स्टेंटीन का दान नामक उस दस्तावेज को लोगों के सामने लहरा देता था। वह हमेशा कारगर होता हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तब भी कॉन्स्टेंटीन का दान पोप के प्रचार तंत्र और मध्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार था। जब हम कॉन्स्टेंटीन का दान को बारीकी से जांचते हैं तो पाते हैं कि यह कहानी 3 पृथक हिस्सों से मिलकर बनी है। नैतिक मत: लोगों को आज के ज़माने के लोकप्रिय मतों से ज़्यादा प्राचीन शाही फरमानों की इज्जत करनी चाहिए। तथ्यात्मक वक्तव्य: 30 मार्च 315 को सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने पोपों को यूरोप का स्वामित्व मंजूर किया था। व्यावहारिक दिशा निर्देश: 1315 में यूरोपियनों को पोप के आदेशों का पालन करना चाहिए। प्राचीन शाही फरमानों की नैतिक हैसियत दूर दूर तक स्वतः सिद्ध नहीं है। 21वीं सदी के ज़्यादातर यूरोपीय सोचते हैं कि आज के समय के नागरिकों की आकांक्षाएं बहुत पहले मर चुके सम्राटों के आदेशों से ज़्यादा महत्व रखती है, लेकिन विज्ञान इस नैतिक बहस में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी प्रयोग या समीकरण इस मसले का फैसला नहीं कर सकता। अगर आधुनिक युग की एक वैज्ञानिक स्त्री समय में पीछे की ओर यात्रा करती हुई 700 साल पीछे पहुंच जाए तो वह मध्ययुगीन यूरोपीय लोगों के सामने यह सिद्ध नहीं कर सकेगी कि प्राचीन सम्राटों के फरमान समकालीन राजनीतिक विवादों के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन के दान की कहानी महज नैतिक मतों पर आधारित नहीं थी। इसमें कुछ बहुत ही ठोस तथ्यात्मक वक्तव्य भी शामिल थे जिनको सही या गलत साबित करने के मामले में विज्ञान अत्यंत योग्य है। 1441 में लोरेंजो वाला, जो एक कैथोलिक पादरी और भाषा विज्ञान का एक अग्रदूत था, ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था जो यह सिद्ध करता था कि कॉन्स्टेंटीन का दान एक जालसाजी थी। वाला ने यह दस्तावेज के व्याकरण और उसकी शैली और उसमें शामिल विभिन्न शब्दों तथा पदों का विश्लेषण किया था। उन्होंने दिखाया था कि इस दस्तावेज में ऐसे शब्द शामिल हैं जो 4वीं सदी की लैटिन के लिए अज्ञात थे और यह कि पूरी संभावना थी कि इस दस्तावेजी जालसाजी कॉन्स्टेंटीन की मृत्यु के कोई 400 साल बाद की गई हो। इसके अतिरिक्त दस्तावेज पर दर्ज तिथि जिस साल के 30 मार्च की है उस साल में कॉन्स्टेंटीन 4थी बार काउंसिल सर्वोच्च निर्वाचित राजनीतिक पद बना था और गैलिकेनस पहली बार काउंसिल बना था। रोमन साम्राज्य में हर साल 2 काउंसिल चुने जाते हैं और दस्तावेजों पर तिथि का अंकन इन दोनों के काउंसिलेट वर्ष के किए जाने का रिवाज था। दुर्भाग्य से कॉन्स्टेंटीन का चौथा काउंसिलेट 315 में था, जबकि गैलिकेनस एकमात्र 317 में पहली बार काउंसिल चुना गया था। अगर यह बेहद अहम दस्तावेज वाकई कॉन्स्टेंटीन के समय में तैयार किया गया होता तो इसमें इतनी ज़बरदस्त गलती न होती। यह कुछ ऐसा है मानो थॉमस जेफरसन और उसके साथियों ने अमेरिकी स्वाधीनता घोषणा पत्र पर 34 जुलाई 1776 की तिथि अंकित कर दी हो। आज सारे इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि कॉन्स्टेंटीन का दान नामक यह दस्तावेज 8वीं सदी में कभी पोप के दरबार में जालसाजी कर रचा गया था। बावजूद इसके कि वाला ने प्राचीन शाही फरमानों की नैतिक प्रामाणिकता पर कभी संदेह नहीं किया, तब भी उसके वैज्ञानिक विश्लेषण ने इस व्यावहारिक मार्गदर्शन की जड़ें खोद दी कि यूरोपियनों को पोप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। 20 दिसंबर 2013 को युगांडा की संसद ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम पारित किया जो समलैंगिक गतिविधियों को आपराधिक कृत्य ठहराता था और उनमें से कुछ गतिविधियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करता था। यह कानून उन इवेंजेलिकल ईसाइयों के समूह द्वारा प्रेरित और समर्थित था जो यह मानते हैं कि ईश्वर समलैंगिकता को वर्जित करता है। प्रमाण के तौर वे लेविटिकस 18:22
और लेविटिकस 20:13 को उद्धृत करते हैं। पिछली शताब्दियों में यही मजहबी किस्सा सारी दुनिया में लाखों लोगों को यातना देने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। इस किस्से को संक्षेप में इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। नैतिक मत: मनुष्य को ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए। तथ्यात्मक वक्तव्य: लगभग 3000 साल पहले ईश्वर ने मनुष्य को समलैंगिक आचरणों से बचने का आदेश दिया था। व्यावहारिक दिशा निर्देश: लोगों को समलैंगिक आचरण से बचना चाहिए। क्या यह किस्सा सही है? वैज्ञानिक इस निर्णय पर बहस नहीं कर सकते कि मनुष्य को ईश्वर का आदेश मानना चाहिए या नहीं। आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि मानव अधिकार ईश्वरीय सत्ता से बढ़कर है, और अगर ईश्वर हमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का आदेश देता है तो हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है जो इस मसले का फैसला कर सके। इसके विपरीत विज्ञान के पास इस तथ्यात्मक वक्तव्य के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है कि 3000 साल पहले सृष्टि के रचयिता ने होमोसेपियंस प्रजाति के लिए मर्दों के बीच यौन संबंध से दूर रहने का आदेश दिया था। हम कैसे जानते हैं कि यह वक्तव्य सही है? संबंधित साहित्य की जांच से पता चलता है कि हालांकि यह वक्तव्य लाखों पुस्तकों, लेखों में और इंटरनेट साइट्स पर दोहराया गया है, लेकिन यह सब जिस एकमात्र स्रोत पर निर्भर करते हैं वो बाइबल है। अगर ऐसा है तो एक वैज्ञानिक यह सवाल पूछेगा कि बाइबल की रचना किसने की थी और कब की थी। धर्मपरायण यहूदी और ईसाई दावा करते हैं कि कम से कम लेविटिकस की पोथी माउंट सिनाई पर ईश्वर द्वारा मूसा को बुलाकर लिखाई गई थी, और उस क्षण के बाद से उस पोथी में न तो एक भी शब्द जोड़ा गया है न एक भी शब्द घटाया गया है। लेकिन वैज्ञानिक जोर देगा कि हम यह बात निश्चित तौर पर कैसे कर सकते हैं। आखिरकार पोप का कहना था कि कंस्टेंटिन का दान नामक दस्तावेज खुद कंस्टेंटिन द्वारा 4वीं सदी में तैयार किया गया था, जबकि दरअसल यह 400 साल बाद पोप के अपने क्लार्क द्वारा जालसाजी करके तैयार किया गया था। आज हम यह निर्धारित करने के लिए कि बाइबल किसने और कब लिखी थी, वैज्ञानिक पद्धतियों के हथियारों के एक समूचे जखीरे के इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक ठीक यही काम एक सदी से ज़्यादा समय से करने में लगे हैं, और अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप उनकी खोजों के बारे में ढेरों पुस्तकें पढ़ सकते हैं। संक्षेप में कहें तो वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षित ज़्यादातर अध्ययन इस बात पर एकमत है कि बाइबल उन अनेक अलग अलग मजमूनों का संग्रह है जिनको विभिन्न इंसानों द्वारा उन घटनाओं के सदियों बाद लिखा गया था जिनका वे वर्णन करना चाहते थे, और ये सारे के सारे मजमून बाइबल के युग के लंबे अरसे बाद तक एक पुस्तक में संकलित नहीं किए गए थे। उदाहरण के लिए, जहाँ राजा डेविड संभवतः ईसा पूर्व 1000 के आसपास हुआ था, वहीं यह बात आमतौर से मान्य है कि ड्यूटेरामिनी की पोथी जुदा के राजा जोसाया की प्रभुसत्ता को मजबूत करने के लिए प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में जोसाया के दरबार में रची गई थी। लेविटिकस का संकलन तो उसके और भी बाद ईसा पूर्व 500 के बाद ही किया गया था। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि प्राचीन यहूदियों ने बाइबल संबंधी मजमूनों में बिना कुछ जोड़े घटाए उनको सावधानी के साथ संरक्षित करके रखा, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि बाइबल परक यहूदी मजहब धर्मग्रंथ आधारित मजहब था ही नहीं। इसकी बजाय यह एक खास तरह की लौहयुगीन उपासना पद्धति थी जो इसके कई मध्य पूर्वी पड़ोसियों से मिलती जुलती थी। इसके कोई साइनागाग, एशिवा, रब्बी, यहाँ तक कि कोई बाइबल भी नहीं थे। इसकी बजाय इसके देवालय संबंधी विस्तृत अनुष्ठान थे, जिनमें से ज़्यादातर में एक आकाश देवता के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी ताकि वह अपने भक्तों को मौसमी बरसात और सैन्य विजयों का आशीर्वाद प्रदान करे। इसके मजहबी अभिजात वर्ग के पुरोहितों के परिवार हुआ करते थे जिनको सब कुछ जन्मजात रूप में प्राप्त हुआ करता था, बौद्धिक कौशल से नहीं। ज़्यादातर अशिक्षित पुरोहित देवालय के अनुष्ठानों में व्यस्त हुआ करते थे और उनके पास धार्मिक ग्रंथों का लेखन या अध्ययन करने के लिए कोई खास वक्त नहीं हुआ करता था। सेकेंड टेम्पल पीरियड के दौरान धीरे धीरे एक प्रतिद्वंदी मजहबी समूह तैयार हो गया, आंशिक तौर पर फारसी और यूनानी प्रभाव की वजह से, जो यहूदी अध्येता मजमूनों का लेखन और व्याख्या किया करते थे। उनकी ख्याति बढ़ती गई। यह अध्येता अंत में रब्बी कहलाए और उन्होंने जिन मजमूनों का संचयन किया उनको द बाइबल नाम दिया गया। रब्बियों की प्रामाणिकता उनके जन्म में नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत बौद्धिक काबिलियतों में निहित हुआ करती थी।
इस नए शिक्षित अभिजात वर्ग और पुराने पुरोहितीय परिवारों के बीच टकराव अपरिहार्य था। रब्बियों के सौभाग्य से 70 ईस्वी में रोमनों ने महान यहूदी विद्रोह को कुचलने की प्रक्रिया में यरूशलेम और उसके देवालयों को जला दिया। देवालयों के खंडहरों में बदल जाने के साथ ही पुरोहितों के परिवार अपनी मजहबी हैसियत, अपनी आर्थिक शक्ति का आधार और अपना उद्देश्य मात्र खोते गए। पारस्परिक यहूदी मजहब, देवालयों से जुड़ा यहूदी मजहब, पुरोहित और सिर फोड़ने वाला योद्धा दृश्य से गायब हो गया। उसकी जगह पर पोथियों, रब्बियों और नुक्ताचीनी करने वाले अध्येताओं का एक नया यहूदी धर्म प्रकट हुआ। इन अध्येताओं की सबसे बड़ी योग्यता थी व्याख्या। इस काबिलियत का इस्तेमाल वे न सिर्फ यह समझाने के लिए करते थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने देवालय को नष्ट करने इजाज़त दी थी, बल्कि बाइबल की कहानियों में वर्णित यहूदी धर्म और उनके द्वारा रचे नितांत भिन्न यहूदी धर्म के बीच की खाई को पाटने के लिए भी करते थे। इस तरह हमारी श्रेष्ठतम वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक समलैंगिकता के विरुद्ध लेविटिकस के हुक्मनामे प्राचीन यहूदी धर्म के मुट्ठीभर पुरोहितों और अध्येताओं के पूर्वाग्रह से ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ को प्रतिबिंबित नहीं करते। यद्यपि विज्ञान इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि लोगों को ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए या नहीं, तब भी बाइबल की उत्पत्ति के बारे में कहने के लिए उसके पास बहुत सी प्रासंगिक बातें हैं। अगर युगांडा के राजनेता सोचते हैं कि दो होमोसेपियंस मर्दों के आपस में कुछ आनंद लेने से वह सत्ता भयानक रूप से गड़गड़ा जाएगी, जिसने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और ब्लैक होलों की रचना की है, तो विज्ञान इस विचित्र धारणा के संदर्भ में उनका भ्रम दूर करने में मदद कर सकता है। पवित्र धर्म मत। वास्तव में नैतिक मतों को तथ्यात्मक वक्तव्यों से अलग करना हमेशा आसान नहीं होता। मजहबों में तथ्यात्मक वक्तव्यों को नैतिक मतों से बदलने और इस तरह जिस चीज़ को एक अपेक्षाकृत सामान्य बहस का मसला होना चाहिए उसके बारे में गंभीर भ्रम पैदा करने और उसको उलझाने की असाध्य प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह तथ्यात्मक वक्तव्य कि ईश्वर ने बाइबल लिखी थी अक्सर ही इस नैतिक निषेधाज्ञा की शक्ल से ले लेता है कि आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि बाइबल ईश्वर ने लिखी थी। इस तथ्यात्मक वक्तव्य पर विश्वास करना मात्र एक सद्गुण बन जाता है, जबकि इस पर संदेह करना भयानक पाप बन जाता है। इसके विपरीत नैतिक मत अक्सर अपने पीछे ऐसे तथ्यात्मक वक्तव्य छिपाए रहते थे जिनका जिक्र करने की परवाह उनके समर्थक कभी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वे तो संदेह से परे जाकर सिद्ध किए जा चुके हैं। इस तरह यह नैतिक मत कि मानव जीवन पवित्र है इसी तरह जब अमेरिकी राष्ट्रवादी यह ऐलान करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्र पवित्र है तो नैतिक प्रतीत होता है। यह मत दरअसल इस तरह से तथ्यात्मक वक्तव्यों की ओर इंगित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछली कुछ सदियों की नैतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक उन्नतियों का नेतृत्व किया है। जहां इस दावे को वैज्ञानिक ढंग से जांचना असंभव है कि अमेरिकी राष्ट्र पवित्र है, वहीं जैसे ही हम इस धारणा का विश्लेषण करते हैं वैसे ही हम वैज्ञानिक ढंग से इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वाकई नैतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक खोजों की विस्मानुपातिक साझेदारी के लिए जिम्मेदार है। इसके परिणाम स्वरूप सैम हैरिस जैसे दार्शनिक को यह तर्क देना पड़ा कि विज्ञान हमेशा नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि मानव मूल्य हमेशा अपने भीतर कुछ तथ्यात्मक वक्तव्य छिपाए होते हैं। हैरिस सोचते हैं कि सारे मनुष्य एक सर्वोच्च मूल्य, दुख को कम करना और सुख में वृद्धि करना साझा करते हैं, और इसलिए सारी नैतिक बहसों में सुख में वृद्धि करने के सबसे ज़्यादा कारगर तरीके से ताल्लुक़ रखने वाले तथ्यात्मक तर्क होते हैं। इस्लामी कट्टरपंथी सुखी होने की खातिर जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। उदारवादियों का विश्वास है कि मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि सुख को अधिकतम बना देती है, और जर्मन राष्ट्रवादी सोचते हैं कि बर्लिन को इस महाद्वीप को चलाने की अनुमति दी जाए तो हर कोई खुशहाल हो जाएगा। हैरिस के मुताबिक इस्लाम परस्तों, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में कोई नैतिक विवाद नहीं है। उनमें तथ्यात्मक असहमति उन सभी के इस एक लक्ष्य को हासिल करने के सबसे अच्छे तरीके को लेकर है। लेकिन अगर हैरिस सही भी हो और अगर सारे मनुष्य सुख को आंखों का तारा भी समझते हो, तब भी व्यवहार के स्तर पर नैतिक विवादों का फैसला करने में इस अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होगा, खास तौर से इसलिए कि हमारे पास सुख की कोई परिभाषा या माप नहीं है। एक बार फिर फ्री
जॉर्ज इस बात के मसले पर विचार करें। अगर हम इस पर सहमत भी हों कि इस परियोजना का अंतिम लक्ष्य दुनिया को एक अधिक सुखद स्थल में बदलना है, तब भी हम यह कैसे कह सकते हैं कि सस्ती बिजली का उत्पादन वैश्विक सुख में उससे ज़्यादा योगदान करने वाला है जितना योगदान पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा या चीन की नदी की डॉल्फिनों की रक्षा से होता। जब तक हमने चेतना के रहस्य को नहीं सुलझा लिया है, तब तक हम न तो सुख या दुख का भविष्य मापदंड विकसित कर सकते हैं और न ही हम यह जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के सुख और दुख की तुलना कैसे की जाए। विभिन्न प्रजातियों की बात तो छोड़ ही दें। जिस वक्त 1 अरब चीनी सस्ती बिजली का उपयोग कर रहे होते हैं, उस वक्त कितनी यूनिट सुख का उत्पादन होता है। जिस वक्त डॉल्फिन की एक समूची प्रजाति लुप्त हो जाती है, उस वक्त कितने यूनिट दुख का उत्पादन होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या सचमुच सुख और दुख ऐसी गणितीय वस्तुएं हैं जिनको थोड़ा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है, सच्चा प्रेम और भी आनंददायी है। क्या आपको लगता है कि आप पर्याप्त आइसक्रीम खा लें तो उससे एकत्र हुआ सुख कभी भी सच्चे प्रेम से प्राप्त होने वाले हर्षोन्माद की बराबरी कर सकेगा? नतीजतन नैतिक बहसों में योगदान करने के लिए विज्ञान के पास हालांकि उससे बहुत ज़्यादा है जितना हम आमतौर से मान कर चलते हैं, तब भी एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसको वो पार नहीं कर सकता, कम से कम अभी तक तो नहीं। किसी मजहब के राह दिखाने वाले हाथ के बिना बड़े पैमाने की सामाजिक व्यवस्थाओं का रखरखाव असंभव है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाओं के लिए भी मजहबी सहारे की ज़रूरत होती है। मजहब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नैतिक औचित्य उपलब्ध कराता है और बदले में वैज्ञानिक कार्यसूची तथा वैज्ञानिक खोजों के उपयोग को प्रभावित करने की हैसियत हासिल कर लेता है। इसलिए आप मजहबी आस्थाओं को ध्यान में रखे बिना विज्ञान के इतिहास को नहीं समझ सकते। वैज्ञानिक इस तथ्य पर शायद ही कभी विचार करते हो, लेकिन स्वयं वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत इतिहास के एक सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी, असहिष्णु और मजहबी समाज में हुई थी।